नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, लेकिन सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है। सवाल है देश की राजनीति में एक समय में सबसे मजबूत रहने वाली कांग्रेस पार्टी का। क्या कांग्रेस धीरे धीरे राजनीति में कमजोर होती जा रही है? क्या वो पार्टी जिसने दशकों तक देश पर राज किया आज अपनी जमीन खोती जा रही है? और क्या उसके अपने ही अब उसका साथ छोड़ रहे हैं? दरअसल मौजूदा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प लेकिन चौंकाने वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कभी राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस आज हाशिए पर नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि जो दल कभी उसके साथ खड़े रहते थे वही अब उससे दूरी बनाते दिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बना इंडिया गठबंधन, जिसमें कई बड़े विपक्षी दल शामिल थे और एक साथ नजर आते थे, आज उसी गठबंधन के कई साथी बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं दिख रहे हैं, बल्कि इनमें से कई दल खुलकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बंगाल के आदिवासी इलाकों में तृणमूल के लिए प्रचार करते नजर आए, जबकि झारखंड में कांग्रेस उनकी सरकार का हिस्सा है। इसी तरह तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार कर चुके हैं, जबकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल, जो कभी विपक्षी एकता की बात करते थे, वो भी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने पहुंचे हैं, और इससे पहले एमके स्टालिन के साथ रैली में शामिल होकर उनका समर्थन करते भी दिखे थे। एक समय था जब कांग्रेस का नाम ही सत्ता की गारंटी माना जाता था। देश की आजादी के बाद लंबे समय तक केंद्र से लेकर राज्यों तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई और राजनीति की दिशा तय की, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। उसी बंगाल में जहां कभी कांग्रेस का असर था, आज वही हाशिए पर खड़ी नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का रह गया है? क्या जमीनी स्तर पर पार्टियां अपने अपने हिसाब से फैसले ले रही हैं? अगर हम कांग्रेस की स्थिति देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राज्य में उसका सिर्फ एक सांसद बचा। यानी जो पार्टी कभी बंगाल में सरकार बनाती थी, आज अपनी मौजूदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। और अब 2026 के इस चुनाव में भी जो तस्वीर सामने आ रही है, वो कांग्रेस के लिए और चिंता बढ़ाने वाली है। इस बार कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने वाम मोर्चा के सहारे चुनाव लड़ने के बजाय अपने दम पर मैदान में उतरने का फैसला किया है। पर क्या ये फैसला उसकी मजबूरी है या फिर नई रणनीति? इसका जवाब तो चुनाव परिणाम ही देंगे। लेकिन इस बीच एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी इस चुनाव में अपना सक्रिय नहीं दिख रहा? जहां बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा और कई मुख्यमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही सीमित प्रचार करते नजर आए। राहुल गांधी भी सिर्फ कुछ ही बार बंगाल पहुंचे और प्रियंका गांधी अब तक चुनाव प्रचार से दूर दिखाई दी हैं। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या कांग्रेस के पास अब वो संगठन, वो रणनीति और वो ऊर्जा नहीं बची जो उसे पहले मजबूत बनाती थी, या फिर ये एक ट्रांजिशन का दौर है जहां पार्टी खुद को नए तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, या फिर कांग्रेस ने अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर लिया है। बता दें कि 2024 में बना इंडिया गठबंधन, जिसमें कई विपक्षी दल शामिल थे, आज उसी गठबंधन के साथ बंगाल में कांग्रेस के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। ऐसे में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि अपने सहयोगियों का भरोसा बनाए रखना भी है, क्योंकि जब सहयोगी ही साथ छोड़ने लगे तो लड़ाई और भी कठिन हो जाती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज कमजोर है वो कल मजबूत भी हो सकता है। अब नजर इस बात पर है कि बंगाल का ये चुनाव कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट बनता है या फिर उसकी गिरती पकड़ की एक और कहानी लिखता है। आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस सच में कमजोर हो रही है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।